ESPN क्रिकेट 40-20 टाइम और हिंदी में आप सबका स्वागत है। हाँ जी, राजस्थान ने मुकाबला जीत लिया। हाँ जी, पंजाब हो गई बाहर। लेकिन इक्वेशन जो आपके सामने ये है कि अब अगर राजस्थान को प्लेऑफ्स में जगह बनानी है तो भाई पहले मुंबई हारेगी वानखेड़े में। फिर आरसीबी को हारना है अपना मुकाबला, आखिरी मुकाबला गुजरात के खिलाफ 6 रन और मोर, और तब राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। उस सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं संजय मांजरेकर सर। हमने पोएटिकली, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने लिखा है तिनके के सहारे राजस्थान, राइट वर्ड्स, बिकॉज तिनके के सहारे ही चल रहा है। जिस तरीके से अब क्वालिफिकेशन तो मतलब एक वो है कि जी पॉपकॉर्न लगा के चलो, अगर हो गया तो ओहो हो वाह जी वाह पहुंच गए। और अभी तो ऐसे ही सोच के चलेंगे कि यार सीजन ठीक नहीं गया। निराशा इस बात की होगी कि सब जो एक्सपर्ट्स होते हैं सबको लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स के पास वो टीम है ट्रू, जिससे फाइनल 4 में आ जाए। तो वहाँ से अगर आप देखें जिस तरह की शुरुआत हुई तो लग रहा था कि चलो राजस्थान रॉयल्स एक चैंपियन टीम है, और जब क्वालिफाई नहीं हुए और जिस तरह से उनका स्लाइड आया तो इतना इजी भी नहीं था कि इसके वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से उनका डाउनफॉल आया। तो अगर क्वालिफाई भी हो जाएंगे, समस्याएं हैं उनके पास, सेलिब्रेट करेंगे लेकिन अंदर से इतना खुश नहीं होंगे। वही सरप्राइज, वो जो इक्वेशन था जितने में आपको मतलब एक अचीव करना था टारगेट, थोड़ी कंफ्यूजन थी, 18.3 था या 19 ओवर, तो जो भी था, बट एक अर्जेंसी नहीं दिखी कि 18वें ओवर तक उस 128 का टारगेट टोटल चेज करना है। अर्जेंसी ये थी कि मैच जीतना है उस लिहाज से। और संजू सैमसन ने कहा भी था टॉस के दौरान कि मैच जीतना मोर इम्पोर्टेंट है, ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट देना भी इम्पोर्टेंट है। अगर नेट रन रेट को सोचकर ही जाए तो एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन में उन्होंने चीज की कि केवल 5 बॉलर सिलेक्ट किए और बैटिंग भरपूर उन्होंने की, क्योंकि नेट रन रेट के सहारे जीतना था उनको प्लेऑफ्स में जगह बनने के लिए। लेकिन जब आपको 10 प्रति ओवर बनाने 18 ओवर्स में या 19, तो फिर आपको चाहिए कि यार सब बल्लेबाज चले। 20-20 रन बनाए लेकिन 170 की स्ट्राइक रेट से चले। जब बटलर आउट होते हैं 0 पे, सैमसन जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद करीब आए थे क्योंकि शिमरॉन एटमायर ने वो पारी खेली, पडिक्कल खेले, जायसवाल, लेकिन 10 प्रति ओवर तो फिर आपको चाहिए कि 3-4 लोग कड़क इनिंग्स खेले, और उनके जो मेन बिग गन्स थे आज भी फेल हो गए, सैमसन और बटलर। आई नो यू आर टॉकिंग फ्रॉम द होल सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर मैं सिर्फ उस मुकाबले को देखूं, आपने जुरैल को इतना लेट क्यों भेजा? वो एक काबिल तारीफ बल्लेबाज है, आप सब लोगों ने उसकी बातचीत करी है। शायद अगर पहले आते थोड़ी एक वो होप जगा के रखते। जी हाँ, और जिस तरह से उन्होंने मैच जीता है वो किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें वो क्षमता है। वो ग्रासरूट से आए हुए, रन बना के, अंडर 19 लेवल के बहुत ही मंझे हुए प्लेयर, और उनका टैलेंट हमें पहले भी देखा। तो उसके बावजूद हमने कई बार देखा है कि उनको पीछे रखा जाता है। तो कभी कभी जो 6 हिटर्स होते हैं ना, उनको बहुत अटेंशन मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि सबको लगता है कि 6 के सहारे ही मैचेस जीते जा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कई और बल्लेबाज उनके पहले गए। काफ़ी बार ध्रुव जुरैल को पीछे रखा गया, लेकिन उनका स्ट्राइकर आप देखिए अंत में उतना ही अच्छा था। और सूर्य कुमार यादव जो 200 के स्ट्राइकर से रन बनाते हैं, उनको अगर आप देखें तो उनके चौके हमेशा ज़्यादा होते हैं 6 से। तो छक्के इंपॉर्टेंट होते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन किसी युवा खिलाड़ी में क्षमता है कि 4-4 मारकर 150 का स्ट्राइक रेट कायम कर सकते, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे। तो ध्रुव जुरैल को उस तरह से शायद राजस्थान रॉयल्स दिखती नहीं। आपने जॉस बटलर का नाम वहाँ पे लिया। इट्स द क्यूरियस केस ऑफ जॉस बटलर इस सीज़न की अगर हम बात करें सर। जब सीज़न शुरू हुआ अर्धशतक पे अर्धशतक पे अर्धशतक, तो हम कह रहे हैं जी गेंदबाज बच के रहो। लेकिन उसके बाद एक ऐसा कुछ आया है कि गाड़ी मतलब गैराज से निकली भी नहीं है सर, डक पे डक पे डक, 5 डक्स। जब 5 डक्स, तो याद आ रहा है सूर्य कुमार यादव का हाल, जब वनडे क्रिकेट खेले, भारत ने कहा कि इतना गजब का इनका T20 का फॉर्म चल रहा है, तो वनडे क्रिकेट में भी यूज करते हैं, वर्ल्ड कप का साल है। 3 फर्स्ट बॉल डक्स, ये बहुत रेयर चीज है, और इस तरह के प्लेयर के खिलाफ तो ऐसे कभी कभी क्रिकेट में हो जाता है, स्पोर्ट में हो जाता है, कि आप सोचते हो कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्योंकि बटलर ऐसे नहीं कि वन ऑफ द बेस्ट है, वो बेस्ट है T20 क्रिकेट में, और हमने देखा है IPL में भी देखा है, इन पिचेस के ऊपर देखा है, तो उनके जैसा कोई प्लेयर है नहीं। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनका रिकॉर्ड देखता हूँ, टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड देखता हूँ, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड देखते हैं ना, तो आपका वो थोड़ा सा आपकी गहराई समझ में आती है, आपके बल्लेबाजी की, आपकी एबिलिटी। जैसे सिंगिंग में
अगर हम्म। क्लासिकल बेस है आपका, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो सिंगिंग में आपके फाउंडेशन अलग है। स्ट्रांग है। करेक्ट। हम्म। तो वहां पर अगर आप देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस ये एक कारण हो सकता है, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर करता है कि 50 टेस्ट मैचेस के बाद बटलर का एवरेज 31 का है। 120 फर्स्ट क्लास मैचेस शायद उन्होंने खेले, 34 का एवरेज। तो कहीं ना कहीं डिफेंस का इशू होगा, टेम्परामेंट का इशू होगा। जब फॉर्म में होते हैं तो उनके जैसा कोई प्लेयर नहीं, लेकिन टेक्निकली हमने देखा इस तरह से बहुत बार आउट होते हैं जैसे आज हुआ है। भाई पंजाब की अगर हम बात करें एंड यू टॉक फ्रॉम अ सीजन रिव्यू पॉइंट ऑफ अ केस एंड मे बी आई एम रॉन्ग कि जिस तरीके से फॉरेनर्स इंजर्ड हैं, कोई अंदर आया है, कोई बाहर आया है, जितना ये लोग अभी तक प्लेऑफ के लिए कंटेस्ट किया है, आज खत्म हुई है गाड़ी, ओवर अचीव किया है। वुड आई बी राइट इन सेइंग दैट? देखिए पंजाब किंग्स के जो ऑक्शन जब हुआ था, लाइव जब मैच ऑक्शन हुआ, तब मैं आई वाज डूइंग वन ऑफ द शोज और मैं देख रहा था ऑन पेपर सबके नाम लिखे थे, और वो करते हम लोग एक्सपर्ट के सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ऑक्शन में किसका रहा है। और पंजाब किंग्स जब बड़ा ऑक्शन हुआ तब लगा था वाह क्या टीम इन्होंने इकट्ठा की है, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से हुआ नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, फॉरेन प्लेयर्स में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहा है। जॉनी बेस्टो का एक उनको झटका मिल गया। भानुका राजपक्ष को टू बी फेयर काफ़ी चांसेस दिए, श्रीलंकन प्लेयर है तो इंडियन पिचेस पे शायद ज़्यादा काम में आ सकते हैं। सिकंदर रजा को बीच बीच में यूज़ किया, लेकिन जब आप मैच हारते जाते हो तो बहुत कम फ्रेंचाइजेस, सीएसके जैसे फ्रेंचाइजेस या लाइसेंस कप्तान के पास उतना नहीं होता कि वही प्लेयर से आप डटे रहो, फिर वो आते हैं फॉर्म में और काम बन जाता है। लेकिन ये एक स्वाभाविक एक चीज़ होती है, फिर चॉपिंग एंड चेंज बनते जाता है। उनमें से एक फॉरेनर जिन पे आपने दावा लगाया एंड वी हैव टू ब्रिंग इन द प्राइस बिकॉज इट गोज अलोंग विद द प्लेयर, सैम करन, भारी रकम पे आप सैम करन को लेके आए एंड ऑन हिज डे इज अ गुड क्रिकेटर, बट इज ही अ ग्रेट क्रिकेटर जो आपको मैच जिताते उसने? न उनको चाहिए सपोर्ट। वो ऐसे नहीं है जैसे बटलर है या राशिद खान है कि अकेले गेम को घुमाएंगे। तो ये ऐसे प्लेयर है जिनको जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस से घुमा सकते हैं। आपके गारंटीड 4 ओवर्स में विकेट लेने वाले वो बॉलर नहीं है जैसे आंड्रिक नॉके कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि शायद बॉलिंग में उसका उनका स्तर उतना नहीं है। बैटिंग में भी ऐसे नहीं है कि सूर्य कुमार यादव के जाके। तो इनका दोनों काम साथ में चलेगा तो फिर प्राइस टैग जस्टिफाई होगा। वो हुआ नहीं और होना भी थोड़ा सा मुश्किल है। एक ही उनकी ताकत जो है कि जब प्रेशर आता है तो एकदम दिल खोल के क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन काबिलियत उतनी नहीं है। तो ऑलराउंड अगर परफॉर्मेंस एक साथ आ जाएगी फिर प्राइस टैग ठीक होता है। लेकिन प्राइस टैग वो ऑक्शन डायनामिक्स जो कहते हैं उसकी वजह से भी होता है, तो शायद वो होगा। लेकिन अगर उनसे आप पूछे कैसा रहा आपका सीजन, आईपीएल खेले हुए हैं पहले, वो कहेंगे कि शायद बेहतर हो सकता है। सर फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज हम पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं एंड चलो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सीजन, टीम अच्छी बनी ये हुआ, पर सीजन आफ्टर सीजन टीम पेपर पे बनती है लेकिन फील्ड पे कुछ और दिखती है एंड इट्स हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। यू सपोज देयर इज अ लार्जर इशू एट प्ले ओवर हियर कि पंजाब इज जस्ट नॉट वन ऑफ दोस टीम्स जो आप सोचते हैं कि अच्छा प्लेऑफ में ये टीम आने वाली है। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, और अभी आईपीएल इतने सालों से चल रहा है तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी निकल के आई है कि जो हमको फील्ड पे नहीं दिखता, टैंजिबल जो हम कहते हैं ना, तो शायद वो एक कारण है जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस डिस्पाइट बैड स्टार्ट, और टीम ऐसी भी नहीं लगी पेपर के ऊपर। बहुत लोगों ने मुंबई इंडियंस को डाला नहीं है प्लेऑफ्स में, पर उसके बावजूद है कंटेंशन में। पंजाब किंग्स ऑन पेपर जैसे मैंने कहा 2 साल पहले तगड़ी टीम लग रही थी। तो दे हैव टू एक्सप्लोर कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जो हमको फील्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि सिलेक्शन में इश्यूज नहीं होंगे, परफॉर्मेंसेस तो होते ऊपर नीचे, हमने देखा है सबके साथ होता है, लेकिन लगातार ऐसे होना तो उसके पीछे कुछ कारण है, वो एक्सप्लोर करना चाहिए द इनटैंजिबल। और वो फिर आता है माहौल, जिस तरह का कल्चर आप टीम में करते हो, जैसे सीएसके के पास है, मुंबई इंडियंस के पास है। तो शायद वो सीख अब ये सब फ्रेंचाइजेज लेंगे कि हम प्लेयर्स इकट्ठा करते, सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फाइनल राउंड्स तक क्यों नहीं पहुंचते। संजय भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट। 2 टीमों की आज प्लेऑफ का रेस का वो जो रास्ता है ना बंद हो गया। चलो एक का बंद हो गया, दूसरा अभी वहां पे क्लच पे अटका हुआ है, चौथा गियर 5वें गियर की सोच रहा है, लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि वो भी कभी ना कभी दरवाजा बंद करके वापस बैक टू पवेलियन।